तो आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प पेशेंट रिपोर्ट है और इसमें एक ऐसा ट्विस्ट है जो सोचने पर मजबूर कर देगा। ये केस स्टडी इस बात पर रोशनी डालती है कि कैसे किसी का गुस्सा सीधा उसके दिल की सेहत से जुड़ सकता है और फिर कैसे एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट प्लान इन दोनों चीज़ों को एक साथ ठीक करने की कोशिश करता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हाई कोलेस्ट्रॉल और गुस्से जैसी चीज का इलाज एक साथ हो कैसे सकता है ना? एक दिलचस्प सवाल। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा शरीर और हमारा मन ये दोनों आखिर कितने गहरे जुड़े हुए हैं। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरी कहानी एक 58 साल के सज्जन की है। जब आप उनकी दिक्कतों को पहली बार सुनेंगे तो लगेगा कि ये सब अलग अलग मसले हैं, लेकिन जैसे जैसे हम रिपोर्ट में आगे बढ़ेंगे एक बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर उभर कर सामने आएगी। तो देखिए, पेशेंट को मेन 3 शिकायतें थीं। पहली, उनके हाथों में कंपकंपी रहती थी। दूसरी, हाई कोलेस्ट्रॉल था जिसका इलाज भी ठीक से नहीं चल रहा था। और तीसरी, जो कि शायद सबसे अहम है, उन्हें गुस्से की बहुत ज्यादा दिक्कत थी। मतलब ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स केस था जहां फिजिकल और इमोशनल दोनों तरह के लक्षण एक साथ दिख रहे थे। अच्छा, तो पेशेंट की दिक्कतें तो पता चल गईं। अब बारी थी ये देखने की कि लैब रिपोर्ट्स और जो नंबर्स हैं वो क्या कहानी बता रहे हैं, क्योंकि असल खतरे के निशान तो वहीं से मिलने थे। और देखिए, उनके जो शुरुआती वाइटल्स थे वो पहली नजर में ही चिंताजनक थे। ब्लड प्रेशर को देखिए, 144/90, ये काफी बड़ा हुआ है। वजन 80 किलो और बीएमआई भी ओवरवेट कैटेगरी में था। मतलब साफ था कि शरीर पर पहले से ही काफी ज्यादा स्ट्रेस था। और फिर आई पैथोलॉजिस्ट की फाइनल रिपोर्ट, और इसने तो सारी तस्वीर ही साफ कर दी। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि ये कोई मामूली वार्निंग नहीं है, ये सीधे सीधे कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी दिल की गंभीर बीमारी का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। इस पूरी रिपोर्ट में अगर कोई एक नंबर था जिसने सबसे ज्यादा डराया तो वो ये था, 6.94। बस ये एक आंकड़ा अपने आप में एक पूरी कहानी कह रहा था। अब सवाल ये है कि ये 6.94 का नंबर इतना खतरनाक क्यों है? देखिए, ये उनके टोटल कोलेस्ट्रॉल और अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल का रेशियो है। नॉर्मली 3.5 से ऊपर का कोई भी नंबर हाई रिस्क माना जाता है, और ये पेशेंट ये तो लगभग डबल पर थे। मतलब हालत वाकई में बहुत गंभीर थी। तो ये है उनकी लिपिड प्रोफाइल की पूरी समरी, और आप देख सकते हैं इसमें लाल निशान हर जगह हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल हाई है, अच्छा वाला एचडीएल कोलेस्ट्रॉल खतरनाक लेवल पर कम है, और दोनों जरूरी रेशियोज वो तो हाई रिस्क जोन में हैं। मतलब ये कोई एक प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि दिल की सेहत के लिए कई सारे रिस्क फैक्टर्स एक साथ जमा हो गए थे। अब देखिए, ये सारे नंबर्स तो सीधे सीधे फिजिकल हेल्थ की तरफ इशारा कर रहे थे, है ना? लेकिन इसके बावजूद जब डायग्नोसिस यानी निदान की बारी आई तो डॉक्टर्स ने एक ऐसा रास्ता लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और यहीं से ये केस स्टडी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। और ये है इस पूरी रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। डॉक्टर्स ने हाई कोलेस्ट्रॉल यानी डिसलिपिडेमिया को मेन प्रॉब्लम माना ही नहीं। जी हां, बल्कि उनका जो प्राइमरी डायग्नोसिस था वो था गुस्सा और चिड़चिड़ापन, और हाई कोलेस्ट्रॉल को सेकेंडरी प्रॉब्लम की तरह देखा गया। ये तो मेडिकल की दुनिया में सोची जाने वाली आम बातों को पूरी तरह से उलट देता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर मेन प्रॉब्लम गुस्सा है तो फिर इसका इलाज कैसे होगा? इसका जवाब हमें मिलता है एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव 3 पिलर्स वाले ट्रीटमेंट प्लान में। तो ट्रीटमेंट का पहला पिलर था दवाइयां, खास तौर पर आयुर्वेदिक दवाइयां। ये लिस्ट काफी लंबी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें कुछ दवाइयां तो सीधे सीधे दिल की सेहत और कोलेस्ट्रॉल पर काम करने वाली थीं, जैसे अर्जुन क्वाथ और लिप्डोम। लेकिन साथ ही मेधावटी और मेधा क्वाथ जैसी दवाइयां भी थीं जिनका काम मन को शांत करना और दिमागी संतुलन बनाना है। मतलब दोनों चीजों का ध्यान रखा गया। दूसरा पिलर था एक बहुत ही इंटेंसिव डेली थेरेपी शेड्यूल। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। दिन सुबह 4 बजे शुरू हो रहा है और शाम तक चल रहा है। इसमें योग है, कई तरह के खास स्नान हैं, शिरोधारा है, मसाज है, एक्यूपंक्चर है। मतलब क्या कुछ नहीं है। यह सिर्फ एक इलाज नहीं था, यह तो पूरे लाइफस्टाइल को बदलने जैसा था। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे जरूरी पिलर, डाइट यानी उनका खान पान। पेशेंट की डाइट बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। आप देख सकते हैं सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक सब कुछ एकदम हल्का, उबला हुआ और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाला था। मकसद साफ था, शरीर को अंदर से पूरी तरह साफ करना।
तो सवाल ये है कि इन तीनों चीज़ों का, दवाइयाँ, इंटेंस थेरेपी और स्ट्रिक्ट डाइट, इस पूरे सिस्टम का कुछ असर हुआ भी या नहीं? चलिए शुरुआती नतीजों पर एक नज़र डालते हैं। वो काफ़ी कुछ बता देते हैं। यकीन मानिए, सिर्फ 48 घंटों के अंदर ही पेशेंट के वाइटल्स में ज़बरदस्त सुधार देखने को मिला। उनका वज़न 2 किलो घट गया और ब्लड प्रेशर जो इतना बढ़ा हुआ था वो भी नॉर्मल रेंज के काफ़ी करीब आ गया। ये इस होलिस्टिक अप्रोच की ताकत का एक बहुत ही पावरफुल सबूत था। और आखिर में हम वापस उसी एक बात पर आते हैं जो इस पूरी रिपोर्ट का सार है। प्राइमरी डायग्नोसिस था गुस्सा और सेकेंडरी डायग्नोसिस था हाई कोलेस्ट्रॉल।